ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਈਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਗ ਦੀ ਨਾ ਬੇਟੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕੁਈਨ ਹੈਲਨ। ਤੇ तो इनको नहीं पता। ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਫਾ ਲਿਆ ਜੋ ਹੈ ਨਾ वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद उस्मान आज आपको एक ऐसी जगह पे लेके आया हूँ जो कि मुगलिया सल्तनत के अजीम जर्नैल शेख अली बिन अरब के मज़ार पे। तो चले मैं आपको दिखाता हूँ उनका मकबरा। व्यूअर्स, ये सामने मकबरा है, ये मकबरे के साथ एक पुरानी बिल्डिंग भी है। तो पहले मकबरा देखते हैं, बाद में इसकी तरफ आते हैं, ये भी देखेंगे कि ये क्या चीज़ है, इसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलें पहले आपको मकबरे पे लेके चलता हूँ। ये मकबरा ज़िला मंडी बहावलदीन की एक तहसील फालिया का एक कस्बा हिला में मौजूद है। ये मकबरा हिला से जनूब की जानिब मानोचक रोड पर नहर के किनारे पर वाक़या है। इस मकबरे को देखकर कई सवालात जन्म लेते हैं कि इसको आबादी से बाहर तमीर करने की क्या ज़रूरत थी और इसके नीचे जो सुरंग है वो कहाँ जाती है। तो ये सब जानने की कोशिश करेंगे आज। तो व्यूअर्स, ये मकबरा गवर्नर शेख हसन अली बेग अरब का है, जो मुगलिया सल्तनत में पंजाब के गवर्नर और हाकम थे। एक रवायत के मुताबिक शेख हसन अली बेग एक दिन शिकार के लिए इस तरफ निकले तो इस जगह पर आकर आराम सुकून का एक अजीब सा एहसास तारी हुआ। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। जी व्यूअर्स, ये देखें, ये उनके मुतल्लक लिखा हुआ है शेख अली बिन अली हसन ख़ान अरब हजवेरी। आगे तारीख़ लिखी है 27 रजब 999 हिजरी। ये ऊपर अरबी में भी लिखा हुआ है। जब यहाँ पर आकर एक अजीब एहसास तारी हुआ तो उन्होंने अपने खेमे यहीं पर लगाने का ऐलान किया। यहाँ हरे भरे मैदान, दिल को भाने वाली हरियाली थी। ये जगह अपनी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप थी। शेख हसन अली बेग अरब इस जगह के इस तरह दीवाने हुए कि अपनी ज़िंदगी में ही इसको अपनी आखिरी आरामगाह बनाने का फ़ैसला कर लिया। तो ये मकबरा 1590 ईस्वी में बनाया गया। जी व्यूअर्स, इस मकबरे के भी आप देख सकते हैं 4 दरवाजे रखे गए हैं। ये देखें, ऊपर हवा के लिए, रोशनी के लिए भी जगह रखी गई है। ये देखें, ऊपर छत पे भी हवा के लिए, रोशनी के लिए जगह है। कह रहे हैं किसकी कब्र है ये हुआ के दौर की बनी हुई है, दौर की। तो इनको नहीं पता, लेकिन आज हम यहाँ पे आए हैं, चले इन्हें भी बताते हैं कि ये किसकी कब्र है। आए, ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है? सुभान अल्लाह। शेख अली बिन अली हुसैन खान अरब हजवेरी। तारीख ठीक है, ये
व्यूअर्स यहाँ पे आए तो यहाँ पे आके देखा है कि यहाँ के लड़कों ने ना बड़ी फजूल चीज़ें लिखी हुई हैं दीवारों पे, अपने नंबर नाम, जो कि इंतहाई घटिया हरकतें हैं जो की हुई हैं। लेकिन चलें अब हम छत पे चलते हैं, छत पे जाके आपको दिखाते हैं। तंग सीढ़ियाँ थी, बड़ी मुश्किल से ऊपर आए। देखें, चलें अब आपको ऊपर से दिखाते हैं, व्यू करवाते हैं साइडों का। हेला आए हैं हम, ये फालिया के साथ है, तहसील फालिया के साथ हेला गांव है, वहाँ पे आए हैं। ये मकबरा वहाँ पर है और ये देखें यहाँ से काफ़ी ऊंचाई पे आए हुए हैं हम, दूर दूर तक खेत, ये फसल कटी हुई है, बड़े प्यारा व्यू है यहाँ से। तो आए आपको दिखाते हैं। व्यूअर्स, एक चीज़ खुशी की है वो ये कि इसकी मरम्मत की गई है, और दूसरी अफसोस की बात ये है कि इसकी दीवारों पे तरह तरह के लिखे गए हैं ना अल्फाज, वो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। पता नहीं कैसे कैसे जाहिल लोग हैं, मैं तो इनको जाहिल ही बोलूँगा कि जो इस तरह की हरकतें करते हैं। चलें, वो सामने एक कब्र है, वो भी बिल्डिंग है, वहाँ पे भी चलते हैं थोड़ी देर में, वो भी आपको दिखाता हूँ। व्यूअर्स, ये वो है जहाँ से हम ऊपर आए हैं सीढ़ियाँ चढ़ के। ये सीढ़ियों वाली जगह पे ये छोटी सी बनाई गई है, ये देखें, ये नीचे सीढ़ी है, ये सीढ़ियों के ऊपर छत पर रखी गई है और ये मकबरे की छत है। ये देखें, ये थे रोशनदान जो आपको मैं नीचे से दिखा रहा था, हवा के लिए और रोशनी के लिए। व्यू करवाया, चलें अब नीचे चलते हैं, जाके आपको जो सुरंग है ना, सुरंग दिखाता हूँ अंदर से। चलें आए चलते हैं। ये दर हकीकत एक सुरंग नहीं बल्कि तय खाने का रास्ता था, जो कि वक़्त के साथ साथ एक सुरंग की शक्ल अख्तियार कर गया। और वो सुरंग भी इस कदर तंग हो गई है कि इसके अंदर जाना मुश्किल हो चुका है। व्यूअर, अक्सर ये बात कही जाती है कि यहाँ से दिल्ली, लाहौर, शाही किला तक सुरंगें जाती हैं, लेकिन जो दर हकीकत बिल्कुल गलत है। असल में इस तहखाने में शेख हसन अली बेग अरब की कब्र है। तहखाने में आगे बहुत ज़्यादा चमगादड़ें हैं। बड़ी खतरनाक है व्यूअर, इससे आगे नहीं जा सकता। आगे वो है भी बंद, लेकिन बहुत ज्यादा चमगादड़ें निकलते हैं यहाँ से बाहर।
व्यूअर्स आपको दिखाने की कोशिश की, आगे नहीं जा सके। चलें अब चलते हैं उस तरफ, जाके वो देखते हैं। बिल्डिंग के नीचे भी बेसमेंट है, चलें वहाँ पे भी जाके ना कोशिश करते हैं इसका दरवाज़ा देखने की। अगर दरवाज़ा मिला तो उसमें जाते हैं। अच्छा अस्सलाम वालेकुम जी। या निमज सारे मुसलमानों को सारे मोमना मेरी तरफ अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करना तुझे सब खैर शरीयत नाल भाईजान। मैं गल करन लगा जेड़ा मेरे को इलम है या नॉलेज है ਉਹਦੇ हिसाब नाल, बाकी जे किसी को बात इलम है तो मेरी गल का एतराज माइंड ना करियो। ये जिस जगह ते असीं मौजूद हैं इस जगह का नाम है हेला। ये पुराना कस्बा है ते हुण हेला शहर के नाम से मशहूर है जी। मंडी बाबलदीन जिला ते तहसील फाजिया दे विच ये पिंड आउंदा है। ਇਹਦੀ तारीख के मुताबिक ਜਿਹੜਾ जी ਇਹਦਾ कोई गोरियां दे या ब्रिटिश जिस टाइम हुकूमत सी ਉਹਨਾਂ ਦੀ कोई क्वीन सी ਜਿਹੜਾ जी वो किंग ਦੀ ना बेटी सी ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ क्वीन हेलन। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ हेलन ਦੀ ਡੈਥ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿੰਗ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਹੋਲਡ ਸੀ ਉਹ ਅਸਲ ਰਸੂਲ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਡੈਥ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਮੁੰਤਖਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵਕਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ ਦੌਰ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ कल्चर के मुताबिक फिर जेड़े बंदे जेड़े बशिंदे इस इलाके च आबाद होए ने उन्हें फिर अपनी रवायत अपनी जुबान के हिसाब नाल इस चीज़ का नाम चेंज करदियां करदियां हेला लै आंदा। हेलन तो हेला इस चीज़ को उन्हें पक्का पेटेंट कर दिया। इस तो अलावा साडे नाल जेड़ा इस गांव की तहसील है उन्हों का नाम फालिया इस टाइम जी। उन्होंने ना एक घोड़े के नाम से ना जी घोड़ा है किसी उस वक्त ना मुस्लिम हो कोई जंगजू या बादशाह आन जी उस वक्त उन्होंने घोड़े की डेथ हो गई। उन्होंने किसी दरखत नाल ना जी उन्होंने बन्ने आए घोड़े ने बल बहुत उमदा उस वक्त नस्ली घोड़े होंगे हैं जी। उस घोड़े का नाम सी मूसी फालिया। फालिया के नाम तो कुछ अरसा तक चलता रहा। फिर जमाना बदलद्या जेड़ी उत्थे कौम आबाद हो गई वो फिर जबान के मुताबिक या जिन्हों के कल्चर के मुताबिक वो फिर मूसी दफल नटा के फालिया जड़ा नहीं उसको थोड़ा जहा चेंज करके बिगाड़ के या अपनी जबान के फालिया का लफज जड़ा नहीं अक्सर वो भी जिक्र आता है कि फालिया लफज सिर्फ इस तो ईजाद किया है कि जोड़ा उस घोड़े ने फांसी ले गई पंजाबी चाहते ने फा लिया। वो फा लिया जो है ना वो इस चीज़ को वो जो है ना पॉइंट देता है कि पॉइंटेड करता है कि उस घोड़े ने फांसी दी थी। पंजाबी में होता है घोड़े फा लिया। घोड़े का नाम अलहदा करके फा लिया को मशहूर कर दिया गया। अब वो जगह जो है ना तहसील का रुतबा रखती है और काफ़ी जो है ना तरक्की पजीर जो है ना वो मंडी बाबलदीन की एक तहसील है। मेरी तरफ से तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दुआओं में याद रखिए आपका नाकाबिले चीज़ भाई बिलाल आरफ अस्सलाम। इस जगह का हमने दरवाज़ा ढूंढने की कोशिश की लेकिन ये बंद कर दिया गया, नहीं मिला। तो व्यूअर्स उम्मीद करूँगा कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। व्यूअर्स खुश रहें, खुश रखें, यही ज़िंदगी है। खुश रहना, खुश रखना, इसी में मज़ा है। खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।